जी आप हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, या आप ये वीडियो देख रहे होंगे जीएम फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। तो जैसा कि मैंने बताया अपनी पोस्ट में कि हम आज के दिन में ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हम जो है वो हमें सेलिंग मिली, तो हमने उस ऑस्ट्रेलियन डॉलर की सेलिंग को यूज़ किया, पेयर अप किया उन करेंसीज के साथ जिनमें बाइंग बहुत अच्छी थी। कम बाइंग नहीं थी, कम पावर के साथ बाइंग नहीं थी, बहुत अच्छी पावर के साथ बाइंग थी। उन करेंसीज के साथ हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को यूज़ किया और ट्रेड किया। आए चलते हैं अपने डिजिट्स मेथड के व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में, जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने एनालिसिस एग्जैक्टली किए क्या थे। ये सुबह के वक्त एनालिसिस जो है वो स्टूडेंट्स ने भेजने शुरू किए। फर्दन हर स्टूडेंट ने जैसे जैसे उसके एनालिसिस कंप्लीट होते हैं वो भेज रहे होते हैं और उनको जो है वो क्रॉस चेक भी किया जाता है। तो आइए चलते हैं कि एनालिसिस किए क्या थे। यहाँ पे देखिए आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें 907 ऑर्डर थे सेल साइड के ऊपर लगे हुए थे, ये एज फॉर सेल है। उसके बाद है हमने कैनेडियन डॉलर को यूज़ नहीं किया था, सीएचएफ को यूज़ किया। इसमें बहुत अच्छी बाइंग थी, अच्छी पावर के साथ बाइंग थी, बाय साइड पर थे। सीएचएफ में हम यूरो में हम बाय साइड पर थे 5905 ऑर्डर के साथ। जीबीपी में हम बाय साइड पर थे 2594 ऑर्डर के साथ। उसके बाद जेपीवाई में हम बाय साइड पर थे 1142 ऑर्डर के साथ, अच्छी बाइंग थी इसमें भी हमारे पास। उसके बाद एनजेडी को हमने यूज़ ही नहीं किया। तो आए चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर कि हमने किस करेंसी में कौन सी जो है वो ट्रेड ली और किस साइड पर ली। सबसे पहले हम जीबीपी एयूडी की तरफ आ जाते हैं। तो जीबीपी एयूडी में हमारे पास ये एक लेवल था जो सुबह के सुबह ही मार्केट जो है वो मूव कर गई, जो ऊपर जाते हुए यहाँ पर इम्बैलेंस जो है वो बना कर गई। तो इम्बैलेंस जो मार्केट को मूव मिली, जो उसको जो है यहाँ से रिजेक्शन मिली, अब बूम मिला, वो यहाँ से मिला। अब इस लेवल के अबाउट जो है वो हमने तकरीबन पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था। पेंडिंग ऑर्डर मार्केट ने हिट किया और वापस ऊपर की तरफ चली गई। ये आपको कुछ इस तरह से नजर आई होगी। यहाँ से हमारी ट्रेड एक्टिव हुई थी, मार्केट की यहाँ पे घूम रही थी, वापस आई, उसने ये फेक बाइंग की, सेलिंग शो की। ऐसे मतलब उन्होंने ट्रैप किया सेलर्स को, फिर से बाइंग की और ऊपर चली गई और हमने अपना जो है ये जो इसको प्रॉफिट जो है वो बुक किया, क्योंकि असल हमारा छोटा था। हमने 1/2 लिया और मार्केट से निकल गए। दूसरी जो है हमारे पास ट्रेड थी एयूडी सीएचएफ की। एयूडी चूंकि सेल साइड पर था, सीएचएफ जो है वो बाय साइड पर था, इसलिए एयूडी सीएचएफ को हमने सेल साइड पर ट्रेड किया। तो ये जो है हमारे पास, इसमें भी अगर आप देखें सुबह के वक्त ही मार्केट ने ये वाली मूव दे दी, तो यहाँ पर फिर जीबीपी एयूडी की तरह ही ये यहाँ पे इम्बैलेंस का एरिया बनाकर आई थी। यहाँ से हमने जो है इसको जो है वो ट्रेड किया, मतलब इसको हमने मूव को ट्रेड किया। ये 593 के राउंड अबाउट किया हमने, 593 तकरीबन यहाँ से ट्रेड पकड़ी पेंडिंग ऑर्डर के साथ ही। मार्केट नीचे की 1/2 लिया और इस ट्रेड से भी हम जो है वो निकल गए। तीसरी ट्रेड थी हमारी यूरो एयूडी के साथ। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यूरो बुलिश था, एयूडी बिरिश साइड पर था। इसमें भी सुबह वक्त मार्केट ने मूव दे दी, एनालिसिस आने से पहले उसको हमने पेंडिंग ऑर्डर लगाए, मार्केट ने पेंडिंग ऑर्डर को हिट किया और हिट करने के बाद वापस ऊपर गई और हमने इसमें भी तकरीबन 1/2 जो है वो गेन किया। चौथी जो ट्रेड हमारी थी वो थी एयूडी जेपीवाई के साथ। इसमें एक तो जहां पे थी मार्केट वहीं से तकरीबन हमने जो है वो सेल की ट्रेड ले ली। दूसरा मैंने पेंडिंग ऑर्डर ऊपर लगाया हुआ था सेल लिमिट, मार्केट ने सेल लिमिट को एक्टिव नहीं किया, वहीं से जो है वो घूमी और नीचे की तरफ चली गई। आइए मैं आपको इसका जो है वो बताता हूं कि यहाँ पर ये कल के दिन मतलब ये तकरीबन 21 तारीख को भी मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, रिजेक्शन मिली। फिर 24 तारीख को इसने रिजेक्ट किया, मिली। आज के दिन सुबह के वक्त मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ घूम रही थी। तो डेफिनेटली डिजिट्स मेथड ने हमें बता दिया था कि जेपीवाई में बहुत स्ट्रांग बाइंग, मतलब बहुत अच्छी बाइंग थी और एयूडी में सेलिंग थी। तो आइडिया हमें सुबह के वक्त ही हो गया था, प्रिडिक्शन हो गई थी कि मार्केट को जो है वो हम मार्केट सेल साइड पे आएगी एयूडी जेपीवाई में। मगर फिर भी एक ट्रेड मैंने यहाँ पे एक्टिव की, दूसरी मैंने यहाँ पर जो है वो पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। मार्केट ने पेंडिंग ऑर्डर जो है वो हिट नहीं किया और डाउन साइड पे आ गई। इस ट्रेड में हमने 1/3 का जो प्रॉफिट है वो गेन किया और अपने ट्रेड्स को से जो है वो निकल गए। तो ये आज के दिन की कुछ ट्रेड्स थी जो आप लोगों के साथ किया। आज के दिन में ईयूडी को चूज करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि अंधों में काना राजा, मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही करेंसी मिली जो कि जिसमें सेलिंग थी, बाकी तकरीबन सब में ही बाइंग थी। तो वो उस एक के साथ हमने बाकी उन तमाम करेंसीज को जिनमें बाइंग बहुत अच्छी थी, हमने उसको जो है वो चूज किया, उनको पेयर किया, उनके लेवलिंग की MT4 में जाके और हमने उसको ट्रेड की। वजह उसकी कि यहाँ पर भी अगर आप देखें
कि मार्केट ने जब ये एक बुलिश मूव थी इसको तोड़ा, ब्रेक किया, जो लोग एसएमसी को ट्रेड करते हैं उनकी चेंज ऑफ करैक्टर किया हुआ है मार्केट ने। और अब चेंज ऑफ करैक्टर जो है ये वर्क करेगा या नहीं करेगा ये नहीं आइडिया लगा सकते वो लोग कि मार्केट इस लेवल से, अब ये भी एक इम्बैलेंस का लेवल था, अब मार्केट इस लेवल से नीचे घूमेगी या इस लेवल से ये जो एस&डी का लेवल था यहीं से वापस घूमेगी। वो जो एसएमसी वाले हैं वो यहाँ पर वेट कर रहे होंगे कि ये ज़्यादा पोटेंशियल वाला एरिया है, यहाँ से ट्रेड लेंगे, वो ट्रेड मिस होगी डेफिनेटली। मगर हम लोगों ने, हमें पता चल गया आज के दिन में, प्रेडिक्शन होगी कि मार्केट जो है इस लेवल से ही नीचे की तरफ जाएगी। हमने ट्रेड ली, इस लेवल के ऊपर एसएल लगाया और 1 into 2 3 जितना भी हमारा रिक्वायर्ड होता है हमने उतना प्रॉफिट जो है वो इसमें गेन किया। तो डिजिट्स मेथड का यही फायदा है कि आप जिन लेवल्स के ऊपर, जिस भी मेथड के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, उस मेथड में किसी भी लेवल पर ली गई ट्रेड्स आपको आइडिया हो जाता है, आपको प्रेडिक्शन हो जाती है, आप गेस कर लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग, सुबह स्टार्ट ऑफ द डे ही आप जज कर लेते हैं कि मार्केट आपके सिनेरियोज के अकॉर्डिंग, आपकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जाएगी, वर्क करेगी या नहीं करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।